आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो आगे चल के आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। हम सब भावनाओं के आघात के जंजाल में कभी न कभी फंसे ही होंगे, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको उन बातों से छूटने का मार्गदर्शन दे पा रही हूँ। आज जॉन बेवियर और लिजा बेवियर हमारे बीच हैं, मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। उम्मीद है कि उनकी उपस्थिति से आपको काफी फायदा होगा। हमारे जीवन में हमने काफी संघर्ष किए हैं, हम ऐसे ही कुछ अनुभव आपके साथ बांटने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। ये लोग हास्य रूप से परमेश्वर के वचन की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों बेहद ईमानदार सेवक हैं। ये अच्छे लेखक और वक्ता है। ये खासकर लोगों को परमेश्वर के समीप आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनके द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम मैसेंजर लगभग पूरे 200 देशों में टीवी पर देखा जाता है। जॉन और लिजा बेवियर अपने 4 बेटों के साथ कोलोराडो में रहते हैं। जॉन और लिसा, हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ बुलाने ये तो का हमारा शुक्रिया। सौभाग्य है। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किताब द बेट ऑफ सैटर्न है। उस किताब में दी गई समस्याओं को मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, पर इस किताब के द्वारा मैं अपनी भावनाओं के संघर्ष से छूट पाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने अपनी सेवकाई शुरू की तब परमेश्वर ने हमारे सामने तीन बातें रखते हुए कहा कि यदि तुम इन तीनों बातों को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सेवकाई को आशीषित करूंगा। तो वो 3 शर्तें जो परमेश्वर ने हमारे आगे रखी थी वो ये हैं कि तुम संघर्ष को अपने घर, सेवकाई और जीवन से पूरी तरह से दूर रखना और अपने हर कार्य को उत्तमता से पूरा करना। हाँ, सही बात है। अथवा अपने किए हुए वायदों को पूरी ईमानदारी से निभाना। मैं जॉयस मायर मिनिस्ट्री के सभी कर्मचारियों को ये बात समझाती हूँ। द बेट ऑफ सैटर्न एक रोमांचक शीर्षक है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि हमने ऐसा नाम क्यों रखा है। लूका 17:1 में यीशु ने कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मनुष्य परीक्षा में पढ़कर पाप न करे। इसलिए प्रत्येक जीवित व्यक्ति परीक्षा में फंस सकता है, पर उस परीक्षा में फंसने के बाद की प्रतिक्रिया आपके भविष्य को निर्धारित करेगी। या तो आप विश्वास में सामर्थ्य बनेंगे, या फिर आपका जीवन दुभर हो जाएगा, या परीक्षा के बाद या आपका जीवन सुधर जाता है या बिगड़ जाता है। यूनानी भाषा के अनुसार परीक्षा शब्द का समान अर्थ यानी यूनानी शब्द का अर्थ है एक ऐसी लकड़ी जिसे पुराने जमाने के शिकारी चिड़िया को और छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसे इस प्रकार से शिकारी शिकार करने के लिए जाल बिछाता था और उसे मार देता था। उसी तरह शैतान भी हमें अपनी गिरफ्त में करने के लिए हमारे सामने परीक्षा रूपी जाल बिछाता है। 2 टिमोथी के 2 अध्याय में पौलुस कहता है कि जो लोग परीक्षा में है, जो लोग नाराज है, उन्हें शैतान अपनी मर्जी पूरी करने के लिए गिरफ्त में कर चुका है। दुख की बात तो ये है कि चाहे आप प्रचारक हो, चाहे आप वचन की सेवकाई करते हो, चर्च जाते हो, अपना 10वांश भी देते हो, पर इन सब के बावजूद वो शैतान की मर्जी पूरी करते हैं। ऐसे लोगों से जीवन के पानी के बहने के बजाय कड़वा पानी बहता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वो अक्सर जहर फैलाते हैं। शैतान आपका इस्तेमाल करता है। जॉयस, मैं भी इस जाल में 2 साल तक फंसा रहा हूं और दुख की बात यह है कि आपको इसका पता भी नहीं चलता, और यही बात मुझे चिंतित करती है। मैंने अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीपों पर सुसमाचार का प्रचार किया है और मेरी हर सभा में लगभग 50 से 80% लोग मेरी सभा में विषय में अपनी राय जरूर प्रकट करते हैं, और उनमें से 80% लोगों का ये कहना होता है कि परमेश्वर के वचन में से समझाए जाने से पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं परीक्षा में हूँ। मुझे परमेश्वर के वचन में ये खासियत लगती है कि वो हमारी गलतियों और कमियों को प्रकट करता है। कई सालों से मैं ये सोचता था कि लोगों को क्षमा करना बहुत आसान है, पर जब ऐसे व्यक्ति जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था और अपने पिता के समान समझता था, जब उन्होंने ऐसी गलती करी तब मैं बिल्कुल चकरा गया। और ये बिल्कुल स्वाभाविक था। ऐसे में जब लोग मुझसे पूछते थे कि क्या आप दुखी हो, तो मैं मना कर देता था, और लोग मुझसे पूछते थे कि क्या तुम उनके पास जाओगे, तब मेरा जवाब था नहीं, मैं परमेश्वर की बुलावट के अनुसार चल रहा था। और हुआ ये कि मैं इस सत्य को नकारता रहा कि मैं दुखी हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ऐसा करने से दूसरे मुझे कमज़ोर समझेंगे, और खुद को दूसरों से कमज़ोर समझना मुझे शर्मनाक लगता था। और हुआ ये कि परमेश्वर के प्रेम की आग जो मेरे दिल में थी वो मध्यम होती जा रही थी, और मेरी हालत कुएं में मेंढक के समान थी जिसे अपने आसपास की खबर नहीं थी और वचन की सेवकाई के प्रति
मेरा लगाव कम हो रहा था। ये बहुत ही दुख की बात है कि भले ही मैं वचन की सेवकाई पा रहा था, मेरे द्वारा लोग चंगाई पा रहे थे, पर मेरा खुद का आत्मिक जीवन ठंडा पड़ रहा था। मैं तो तुम्हें नहीं भूलूंगा, पर क्या तुम्हें मेरी याद कभी आती भी है? अरे हाँ, यहाँ पर आते समय हम आराधना गीत सुन रहे थे और लीसा जो है वो मेरे बगल में बैठी थी और बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। रास्ते में लीसा ने मेरी ओर देखा और मेरा चेहरा सख्त मुद्रा में था। उसने मुझे पूछा, जॉन बात तुम्हें हुआ क्या क्या है है? वो तो बताओ। तब मैंने कहा कुछ नहीं, मैं थोड़ा मनन कर रहा था। तुम आराधना करो और मुझे मनन करने दो। क्या तुमने उन 2 सालों में जॉन में कोई बदलाव देखा, लिसा? सच पूछो तो हाँ, मैंने महसूस किया। मैंने देखा कि कैसे ये मीठी मीठी बातें करके लोगों की बोलती बंद कर देते थे। इनके प्रचार द्वारा लोगों का उद्धार नहीं होता, पर उनके भावनाओं का जरूर चोट पहुंचती थी। और मुझे मैं उस पास्टर के लिए बहुत दुख है। हाँ, मैं सोचा करती थी कि ऐसे प्रचार का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उनके प्रचार में क्रोध की भावना नजर साफ आ रही थी। पता चलता था कि वो नाराज हैं। तब मैं घर आकर कहते कि बस मैं अब उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। तब जॉन ही मुझे शांत करते थे और मुझे ढाढ़स बंधाते हैं। मुझे एक हादसा याद है, जब तंग आकर मैंने जॉन को कहा कि तुम्हें उस व्यक्ति के पास जाना होगा। तब जॉन ने कहा कि मैं क्यों जाऊं, उस व्यक्ति को मेरे पास आना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अंदर से बहुत कठोर हो चुका हूँ। और एक दिन जब मैं घर पहुंचा तब घर पहुंचकर मैंने परमेश्वर से कहा कि क्या मेरी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तब मेरे अंदर से आवाज आई, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ जॉयस, कि परमेश्वर ने आज तक मुझसे इतनी जोर से कभी बात नहीं की। और मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य मांगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार प्रार्थना करने की परमेश्वर मेरी सहायता करता है। मैं कहता हूँ, प्रभु ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है। मैंने सब कोशिशें की पर फिर भी मैं इसी समस्या से छूट नहीं पाया। इसलिए आप मेरी सहायता करो। मुझे याद है कि मैं 4 दिन के उपवास के बाद किसी के अंतिम संस्कार में गया था और वहाँ मैं बच्चे की तरह हरकत करने लगा। मैं बेवजह अचानक रोने लगा और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अचानक आजाद हो गया हूँ। 2 हफ्ते बाद मैं उसे दोबारा मिला और मुझे ख्याल आया, ये व्यक्ति इतना अशिक्षित कैसे है? उसने मेरे साथ ये किया, उसने उसके साथ ये किया, उसने मेरे साथ भी ये किया था। मैं वहाँ बैठे बैठे यही बात सोच रहा था और उस जगह को छोड़कर जाने के बाद घर पहुंचा तब तक यही सोच रहा था। दोपहर को भी यही सोचता रहा, लीसा के साथ भी वही बात की, रात को भी वही सोचता रहा। सुबह उठा तभी मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी और फिर मुझे शर्म आई और मैं एक बच्चे की तरह रोया। और उस समय मुझे प्रेरित के 16:24 का वचन याद आया कि मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्देश रहे। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम्हें यत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि हालांकि कुछ तरह से भावनाओं के आघात से तुम्हें कोई परेशानियां नहीं होती, पर ऐसे भी काफी आघात होते हैं जो आपका दिल तोड़ देते हैं और आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। मैं भी इस तरह से घायल हुआ था और ऐसे घाव जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं। तब परमेश्वर ने कहा यत्न करो। मैंने कहा कैसे करूं? तब परमेश्वर ने मुझे मत्ती 5:44 द्वारा समझाया कि अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हाँ। यीशु ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि अपनी माता के लिए प्रार्थना करो, पर ये कहा कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप अपनी माँ के लिए प्रार्थना करते होंगे। मेरी प्रार्थना का तरीका था कि हे परमेश्वर, यीशु के नाम में उसे आशीषित कर। और अगले दिन दोबारा यही प्रार्थना करता है कि यीशु के नाम से उसे आशीषित कर। और मेरी प्रार्थना ऐसी चलती है। एक दिन उपवास करते समय परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 35 पढ़ने को कहा। मैं पढ़ते पढ़ते वचन तक पहुंचा जहां दाऊद कहता है कि मेरे विरुद्ध झूठे साक्षी उठ खड़े हुए हैं। वचन 12, वो मेरी भलाई का बदला बुराई से करता। और मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके साथ भलाई की, उसने मेरे साथ बुराई की। मैं उसके दांत तोड़ना चाहता हूँ। पर वचन 13 में लिखा है, उनकी बीमारी में मैंने शोक का पहिरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। वो मेरे संगी व भाई हो। तब परमेश्वर ने कहा जो तुम पाना चाहते हो वही उनके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करो। इस बात ने सब कुछ बदल दिया। जो इस दुश्मनों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पर ऐसा करने से मैं चंगा हो गया और मेरी अवस्था पहले से काफी अच्छी हो गई। एक दिन प्रार्थना करते हुए मैं एक व्यक्ति का नाम लेकर चिल्लाने लगा कि भले ही तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ऐसा करते ही मुझे महसूस हुआ कि मानो मैं चंगा हो गया हूँ। मुझे याद है कि कई सालों पहले मैंने परमेश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों है कि हमारे बार बार प्रयास करके समझाने के बावजूद भी लोग दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं कर पाते। मैं जानती हूँ कि वे क्षमा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी ये सब अनुभव कर चुकी हूँ। वो चाहते हुए भी दूसरों की गलती क्षमा नहीं कर पाते। ऐसे में मैंने परमेश्वर से जवाब मांगा और मुझे उत्तर मिला कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरे वचन के अनुसार अर्थात मेरी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। और जब मैं पवित्र शास्त्र को टटोलने लगी तब परमेश्वर ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सताए नहीं तो उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम अपने व्यक्तिगत
जीवन में भी कुड़कुड़ाना बंद नहीं करते। कई बार आप सोचते हैं कि अपने पति से दूसरों की शिकायत करने में कोई परेशानी नहीं है, पर यीशु ने कहा है कि सबसे ज्यादा हानि शब्दों से पहुंचती है, और मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यदि आप दिन भर में मिले गुस्सा होने के मौकों को गिनने जाएं तो आप उनकी संख्या को देखकर चकित हो जाएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भावनाओं के आघात से हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। यदि हम अपनी भावनाओं के आघात को खुद पर प्रभुता करने से नहीं रोकेंगे तो ये हमारे रिश्तों और जीवन को तबाह करके रख देगा। इसलिए हमें उन्हें खुद पर प्रभुता करने से रोकना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जॉन और लिसा हमें सिखाएंगे कि ऐसी परिस्थिति में हम खुद पर काबू कैसे रख सकते हैं। जॉन और लिसा, हम लोगों को क्षमा करने की बात कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते। जब हम उसे देखते हैं तब उससे बात करने के बजाय मुंह फेर लेते हैं, और यदि वो व्यक्ति खुद हमसे मिलने आता है तब हम उस जगह से चले जाते हैं। और यदि उस व्यक्ति की अच्छाई की बात करता है कोई, तब हम अपने मन में यही सोचते हैं कि तुम्हें शायद उसकी असलियत नहीं पता। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि उस व्यक्ति को देखते ही आपका मुंह बहुत कड़वा हो जाता है। जॉन, हम चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल कहती है कि ऐसी परिस्थिति में अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, पर मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अपने सताने वाले जिनसे आप नफरत करते हैं उनके खुशहाली के लिए प्रार्थना करना आसान काम नहीं है। ये बात हमें माननी होगी कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं पर सत्य के लिए प्रार्थना करनी है। पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं अपने विवेक को खरा रखने के लिए यत्न करता हूँ। इसे देखने का एक अच्छा नज़रिया भी है। मुझे याद है कि एक बार हवाई में मेरे घुटने में चोट लगी थी और तब डॉक्टर ने जो मेरा इलाज कर रहा था उसने मुझे कहा कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें चोट क्यों लगी है? मैंने कहा कि हाँ। तब मुझे उसने जवाब दिया कि तुम्हारे मोटापे के कारण। तब मुझे ये स्मरण आया कि जॉयस की बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते और न ही बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचने की ज्यादा आशंका होती है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा नहीं। और जब मैं इंडोनेशिया पहुंचा तब वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा कि यदि अपना घुटना ठीक करना चाहते हो तो रोज कसरत किया करो। मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। मुझे उस समय ताज्जुब होता है जब इन लंबे चौड़े खिलाड़ियों के घुटनों पर चोट लगती है, तब उनका घुटना ठीक करने के लिए डॉक्टर उनके घुटने पर 15 किलो मशीन लगाते हैं। तब इनके लंबे चौड़े खिलाड़ी भी दर्द से चीखते हैं क्योंकि उनका घुटना जो है वो शरीर के वजन से अधिक भार उठाने के लिए तैयार नहीं होता। उसी तरह आपकी आत्मा भी आपको आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करने देगी, क्योंकि आपके सताने वालों की खुशी नहीं देख सकती। पर ऐसी अवस्था में भी यदि आप अपनी भावनाओं को नकार कर प्रार्थना करेंगे तब हमारा जीवन फलवंत बनेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों के मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है एंजेला से। मैं बस ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमें ऐसे व्यक्ति को कितनी बार माफ करना चाहिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो व्यक्ति बार बार उसी गलती को दोहरा रहा है। तो मेरे सवाल का जवाब क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बाइबल में मत्ती 18 में पतरस ने यीशु से पूछा कि हे प्रभु, मैं अपने भाई के पापों के लिए उसको कितनी बार माफ करूं? ये मेरा अपना दृष्टिकोण है जिसे मैं अक्सर लोगों से बांटती हूँ कि शायद पतरस को यूहन्ना से कुछ परेशानी भी थी। मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व बिल्कुल अलग थे, पर क्योंकि उनको साथ मिलकर यात्रा करनी पड़ती थी इसलिए उनमें छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, जिनकी वजह से उन्हें एक दूसरे को क्षमा करना पड़ता था, और कई बार तो एक ही गलती के लिए क्षमा करना पड़ता था। इसलिए पतरस इसका उत्तर जानना चाहता था। तुम्हारा क्या ख्याल है? पतरस ने यीशु से पूछा कि प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? तब यीशु ने कहा कि 7 बार। तब पतरस ने विचार किया कि मैं उसे 7 से अधिक बार माफ कर चुका हूं, इसलिए अब मैं उससे बदला ले सकता हूं। तब यीशु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि 70 गुणा 7 बार अर्थात दिन में 490 बार, जो कि लूका की किताब में साफ लिखा है। और यदि किसी व्यक्ति को दिन में 490 बार पाप करना है तो उसे बिना सोचे हर 3 मिनट में पाप करना होगा। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति पाप करने में इतना माहिर नहीं होगा कि वो इस आंकड़े को पार कर सके। शादी की शुरुआती 4 सालों में ऐसा किया था। करीब थे। हमने कोशिश की थी। मुझे लगता है जॉयस के यहाँ यीशु पतरस को ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता के समान तुम्हारा भी क्षमादान समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने राजा अर्थात स्वर्गीय पिता का दृष्टांत सुनाया। इसलिए जब कभी भी कोई मुझसे
ये पूछता है कि मैं उस व्यक्ति को कितनी बार क्षमा करूं जबकि वो उसकी गलती बार बार करता है, तब मेरा जवाब ये होता है कि तुम कितनी बार भी चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे, क्योंकि जिस रीति से तुम दूसरों को क्षमा करोगे उसी तरह तुम्हारे अधर्म भी क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने भी इस तरह प्रार्थना करी थी, और प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी उनकी गलतियां क्षमा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं तब हम खुद का ज्यादा फायदा करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हाँ। समय पर लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्होंने हमारी भावनाएं दुखाई हैं, पर वो अपनी ही मजाक मस्ती में लगे रहते हैं। पर ऐसे में हम उनकी बातों का बुरा मानते हैं तो हम खुद को एक कैद में डाल लेते हैं। पर यदि हम उन्हें माफ कर दें तो हम न केवल खुद को मुक्त करते हैं पर परमेश्वर को भी उनके जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं, क्योंकि जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करते तब तक परमेश्वर जो हमारा रक्षक है उसके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। पर परमेश्वर को उसके जीवन में कार्य करने का मौका देते ही हमारे जीवन में 2 गुना प्रतिफल मिलता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को क्षमा कर दे। मुझे बाइबल की ये बात बहुत ही आश्वासन देती है कि दूसरों को क्षमा करो, क्योंकि उससे तुम्हारा ही भला होगा। बेशक। तुम दूसरों को क्षमा करो। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने से आप खुद का भला करते हो, क्योंकि आप खुद को उस भावनाओं के कैद से मुक्त हो। उन 2 सालों में मैं भी उसी कैद में था, मैं काफी परेशानी में था। मैं और मेरी पत्नी एक प्रकार के आत्मिक युद्ध में लगे हुए थे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये सब वचन किसी उकाई के कारण या फिर परमेश्वर की बुलाहट के वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। मुझे इस बात की शैतान मेरे नाराजगी पीछे थी है। हाँ। कि क्या इस व्यक्ति को परमेश्वर की मेरे जीवन में जो बुलाहट है वो समझ में नहीं हाँ। आती। पर जब मैंने उस व्यक्ति को क्षमा किया तब मैंने पाया कि उसके पास जाकर बात करने पर भी हमारे बीच में बहस नहीं होती थी। बिल्कुल तब मुझे सही। एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। अक्सर हम शिकारी के डाले हुए दाने को चुगते चुगते उसके जाल में खुद फंसते चले जा रहे हैं। पौलुस जी ने हाँ। इस बात को कुरिन्थियों की पत्री में बिल्कुल साफ रीति से कहा है कि एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करो, जिससे कि शैतान को तुम्हारे ऊपर हावी होने का कोई मौका न मिले। तो अब हम अपने अगले सवाल की ओर जाएंगे। अच्छा माइक, अब तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। जब मुझे किसी व्यक्ति को बार बार एक ही गलती के लिए क्षमा करना पड़ता है तो ऐसी अवस्था में मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए, जबकि मुझे पता है कि वो उसे फिर दोहराने वाला है। मैं चाहती हूँ कि इस बात का जवाब तुम दो। मार्क, क्या तुम्हारे जीवन में कोई समस्या या पाप है जिसके कारण तुम्हें बार बार परमेश्वर से माफी मांगनी पड़ती है? तो ऐसे में क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम पर विश्वास करना छोड़ दे? उसी तरह दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हुए ये ध्यान रखो कि परमेश्वर भी तुम्हारी सब गलतियों को क्षमा करता है। बाइबल भी यही कहती है कि जहाँ तक हो सके सभी व्यक्तियों के साथ शांति से रहो। मैं मानता हूँ कि कई बार ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर यदि आपको किसी व्यक्ति की कमजोरी का पता है तो उसकी कमी को क्षमा करते हुए उस व्यक्ति के साथ शांति से रहो। मेरा ये मानना है जॉयस कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो उसका मतलब था कि भले ही आपको परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए बेवजह ताड़ना मिलेगी, पर वो प्रेम आपको स्थिर रखेगा। इसलिए मार्क, क्योंकि तुम चाहते हो कि परमेश्वर का विश्वास तुम्हारे ऊपर बना रहे, इसलिए तुम भी अपने उस भाई पर विश्वास रखो। ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने का अलग अलग तरीका और अलग अलग दर्जा होता है। मैंने इस शो की शुरुआत में यूहन्ना की 2 अध्याय के 24 और 25 वचन पढ़े। इन वचनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इन वचनों में ऐसा लिखा गया है कि परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानते थे। और वचन 25 इस बात की उन्हें आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो स्वयं जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। इस वचन ने मेरी बहुत 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 सहायता की, क्योंकि हाल ही में मैंने एक व्यक्ति बार बार मेरी भावनाओं को आघात पहुंचा रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के मजाक का कारण बनूं और सबके ठट्टों का निशाना बनूं। पर मैं उस मौके को भी गंवाना नहीं चाहती थी, जिसके द्वारा मैं उसे परमेश्वर के वचन से बढ़ा सकती थी। इस वचन को पढ़ते समय परमेश्वर ने मुझे ये समझाया कि ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को अपने चेलों पर विश्वास नहीं था, पर उन्होंने कभी भी उन बातों के लिए मनुष्य पर भरोसा नहीं रखा जिसे करने के योग्य केवल परमेश्वर है। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी। एक बार मैं अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने गई थी। तब मेरा ये सोचना था कि मेरे मित्र कभी भी मुझे दुख नहीं पहुंचाएंगे, पर वहां परमेश्वर को मुझे सबक सिखाना ही पड़ा। वहां मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत तंग किया और मेरे ऊपर सब प्रकार के झूठे इल्जाम लगाए।
जिसके कारण मैं 3 साल तक दुखी रही। और इतना ही नहीं, आज भी जब मुझे वो सब याद आता है तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। तब परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा सिखाया कि परमेश्वर की बजाय मनुष्य पर भरोसा रखना मूर्खता है। इसलिए हमें मनुष्य पर भरोसा रखना है, पर इस हद तक नहीं कि हम ये भी मान ले कि वो व्यक्ति कभी भी मुझे दुख नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जैसे जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं, तब हम एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक चिकित्सक अर्थात यीशु मसीह को रखा है, क्योंकि हमें चंगाई की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मनुष्य तो हमें अक्सर गलती करते हैं। शांति की जरूरत पड़ती है। ये बात सच है कि लोग गलती करते हैं और उनकी गलतियों के कारण कई बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि आप उनकी गलतियों को माफ न करें आप खुद को और उन पर विश्वास नहीं करें। हाँ, ये सरासर गलत बात है। फिर से आप खुद को कैद कर रहे हैं। हमारी सेवकाई में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जहां हमारी सेवकाई के साथी कुछ गलती करने के कारण पाप में फंसते ही चले गए। और जब हमें ऐसे लोगों की हालत का पता चलता है तब हम ऐसे होते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। उन हालातों में शैतान हमारे मन में जो बात सबसे पहले डालता है वो ये कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है। अब से तुम किसी पर विश्वास मत करो। इसलिए जब कभी भी शैतान मुझे ये कहता है तब मेरी ये प्रतिक्रिया होती है कि मैं इस प्रकार की कैद में नहीं जी सकती और मैं दूसरों पर विश्वास करूंगी, हमेशा करूंगी। हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि माफ करने और मेल करने में अंतर है। परमेश्वर ने हमें माफी मांगने से पहले कलावरी के क्रूस पर क्षमा कर दिया, इसलिए हमें भी दूसरों को माफी मांगने से पहले क्षमा करना चाहिए। पर परमेश्वर से हमारा मेल मन फिराव के बाद होता है। जब हमने माना कि तुम सही थे और मैं गलत था, तो परमेश्वर की भलाई ही हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। तो मत्ती 18 में यीशु ने मेल करने के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा किसी भाई के साथ झगड़ा हो गया हो तो उसे नम्रता और भलाई से तुम उसे मना लो। पर हमें उस मौके का इस्तेमाल उस भाई या बहन को अपने शब्दों की मार से घायल करने के लिए नहीं करना है, और ना ही आपको ये जानना है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था फिर भी मैंने तुम्हें मना लिया हूँ। पर हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति को अपनी गलती खुद समझ में आ जाए और वो खुद आपसे माफ़ी मांगे। ऐसा करने से आपके बीच में मेल हो गया हो, और यदि व्यक्ति फिर भी न माने तो एक तीसरे विश्वासी को बुलाइए जो न तो आपकी ओर से और दूसरे की ओर से हो। पर यदि वो व्यक्ति फिर भी न माने तो पूरे चर्च को बुलाइए, और यदि वो व्यक्ति तब भी न माने तो उसके साथ गैर विश्वासियों सा व्यवहार कीजिए, क्योंकि एक गैर विश्वासी से आप प्यार जरूर कर सकते हैं पर काफ़ी जिम्मेदारियों के लिए उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि यही बात तुम उस किताब से समझा रही थी। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद है कि हम कल इसी तरह से मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए और सारी जानकारियाँ हासिल कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर। प्रभु की स्तुति हो।